हेलो ऑल। कैसे हो सब। जैसे कि मेरी सारी सीरीज आप लोग देख रहे होंगे, अभी सिर्फ कोविड 19 के ऊपर है। इसी को आगे बढ़ाते हुए एक नया अपडेट कोविड 19 का ही। कुछ लोगों का मेरे पास फ़ोन आ रहा था कि मेरा डीएससी नहीं काम कर रहा है या एक्सपायर हो चुका है। तो मैं केवाईसी अपडेट कैसे करूं, मेरे पास एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा हैं। तो पहले तो मैंने जैसे एक पहले वीडियो बना चुका हूं, जिसको मैं बार बार कह रहा था उमंग ऐप के थ्रू आप कर लीजिए, आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा, अपने डीएससी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एक ब्रह्मास्त्र था जो हर जगह लग रहा था। लेकिन अब एक ईपीएफओ ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है, एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया है। मैंने सोचा आप लोग को के लिए एक वीडियो बना के रिप्रेजेंट कर दूं, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या करना है। डीएससी अगर आपका एक्सपायर भी हो चुका है तो कैसे रजिस्टर करना है, उसका क्या तरीका बनेगा, सब कुछ आपको बताता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको हेडिंग दिख रही है, एम्प्लॉय डीएससी नॉट वर्किंग, हाउ टू मेक आधार केवाईसी पॉसिबल, डीएससी एक्सपायर्ड, व्हाट टू डू नेक्स्ट, अ बिग रिलीफ बाई ईपीएफओ। इसी के साथ साथ आपको मैं एक सर्कुलर और दिखाऊंगा, जहां पे इन्होंने ये कह दिया है कि अगर आपका जो टैक्स पेमेंट बन रहा है पीजीएमपीवाई का बेनिफिट लेने के बाद, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो ईपीएफओ में स्टार्ट हुई थी 24% वाली, और उस पर कुछ टैक्स बन रहा है और आप उसके लिए रुके हैं, तो उसके लिए ना वेट करिए, मई में आप अप्रैल मंथ का ईसीआर भर दीजिए। पेमेंट का ऑप्शन आपको लॉकडाउन की डेट तक का मिलेगा। तो यही दोनों वीडियो के अपडेट के रिगार्डिंग मेरी वीडियो है, तो आइए करते हैं। अगर आपको मेरा ये कंटेंट समझ में आया हो, बताने का तरीका समझ में आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो और तरीके का अपडेट, कई चीज़ें ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लाता रहूं। कोविड 19 पे लगभग सारी अपडेट मेरी ईपीएफओ के ऊपर ही हैं। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए इसी तरह, ताकि मैं और नई नई वीडियो और नए नए कंटेंट ढूंढ ढूंढ के लाता रहूं और आप तक पहुंचाता रहूं। तो अगर आपको मेरा चैनल समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी, आपको क्या इसमें नहीं समझ में आया, या अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है एम्प्लॉयर पर पोर्टल पे या एम्प्लॉय पोर्टल पे, या अदर देन ईपीएफ, अगर कोई प्रॉब्लम है ईएसआईसी पे, जीएसटी पे, इनकम टैक्स पे, एमसीए पे, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मेरा एक्सपोजर इससे बहुत अच्छा है। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि मैंने कहा कि अब क्या करना है, तो उसके लिए कुछ नहीं है, ये हम आ गए इनके गाइडलाइंस पे, तो आज उन्होंने इशू करी है, आज ही की डेट का आया हुआ है ये साइट पे। आज मैंने देखा है, फिर 6 तारीख पड़ी है। तो इसमें सबसे पहले जैसे हेडिंग पड़ी है, एम्प्लॉयर डीएससी ई साइन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी इन द लॉकडाउन पीरियड। ये मैं जो है दोनों एक ये नोटिफिकेशन, एक अगला नोटिफिकेशन जो है रिलीज, मैं इसको उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप भी आराम से पढ़ लीजिएगा। तो कुछ चीज़ों को मैंने हाईलाइट कर रखा है, मेरा मेन मोटो आप लोगों को बताने का वही है, तो मैं उसी पे बात करूंगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैनी इंपॉर्टेंट टास्क लाइक केवाईसी अटेस्टेशन, ट्रांसफर क्लेमिफिकेशन आर बीइंग डन ऑनलाइन बाय द ऑथराइज्ड पर्सन एम्प्लॉयर यूजिंग देयर डीएससी। डीएससी से होता था, या जो डीएससी से नहीं कर रहे थे ई साइन से कर रहे थे, यानी कि आधार से जो ओटीपी जाती है उससे कर रहे थे, तो उसके लिए था। तब उसमें जो है एक प्रोसेस रहता है, जो जो प्रोफेशनल होंगे या जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे या जो खुद अपना करते हैं, कि आपको डीएससी रजिस्टर करने के बाद इसमें आपको एक बार भेजना पड़ता है आरओ। उसके लिए कई लोगों ने इनसे बात की कि हम उसको नहीं भेज पा रहे हैं, हमको प्रॉब्लम हो रही है, 24% का रिबेट नहीं मिल पा रहा है। उसी को ईपीएफओ में सुना है, उनका ये कहना है कि इसको सिंपल करने के लिए आप उसको मेल के थ्रू भेज सकते हैं, और लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर कैन सेंड द स्कैन कॉपी ऑफ ड्यूली साइंड रिक्वेस्ट लेटर टू द कंसर्न रीजनल आरओ थ्रू मेल। ये सबसे बड़ा अपडेट है, सबसे बड़ा रिलैक्सेशन है मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से, एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ इन्होंने ये कही कि अगर आपको आपका डीएससी नहीं मिल रहा है तो आप उसको ई साइन कर सकते हैं, और अगर आपका डीएससी अप्रूव है, आप उसको ई आपका डीएससी नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए भी ई साइन का यूज़ कर सकते हैं, उसमें अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ा अपडेट था। अगर आपको डीएससी से रजिस्टर करने में प्रॉब्लम हो रही है, डीएससी आपके पास नहीं है,
तो आप ई साइन रजिस्टर कर सकते हैं, वो ये इनके लिए है जिनका डीएससी रजिस्टर ही नहीं है। ऊपर जो बात हुई थी जिसका डीएससी रजिस्टर है लेकिन डीएससी उसके पास नहीं है, तो ये उनके लिए था। अगर आपके पास डीएससी ही नहीं है, आपको ई साइन पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये तो था मेरा पहला अपडेट। बात कर लेते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ, प्रेस रिलीज की तरफ, जो कि इन्होंने सिंपल की वे में कह दिया है, जो कि बहुत सिंपल कह रखा है, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ECR can now onwards be filed by an employer without the need of submitting payment of contribution. Contribution may be paid later by the employer after filing the ECR. वही चीज़ जो मैंने आपसे कही कि आप ECR का पेमेंट के लिए वेट ना करिए, आप अगले मंथ के बेनिफिट लेने के लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बेनिफिट लेने के लिए आप इसको आगे प्रोसेस पे कर दीजिए, पेमेंट पे रोक दीजिए और अगले महीने का ECR भी जनरेट कर लीजिए, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल जाए, कहीं आपका बेनिफिट इसका चला ना जाए इसके चक्कर में। क्योंकि अभी तक एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये भी बना हुआ है कि ये क्या, जो 15 मई तक लास्ट डेट बढ़ी हुई है उसके बाद ये बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। एक बार 15 तारीख पार होगी तो हो सकता है कि उसके अगल बगल को ऐसा क्लैरिफिकेशन आए, जैसे ही आएगा मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। आगे जो इन्होंने यही चीज़ कह रखी है कि आप इसको बाद में कर सकते हैं और आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये थे मेरे छोटे से अपडेट आप लोगों के लिए, सोचा कुछ आप लोग बता दूं, अपडेट कर दूं। जो लोग प्रैक्टिस में होंगे या प्रोफेशनल होंगे वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, मैं खुद इससे परेशान था। कुछ लोग थे या कहीं कुछ क्लाइंट थे, कुछ एम्प्लॉयर थे जिनका एस्टिमेशन में लॉगिन नहीं कर पा रहा था या डीएससी अप्रूव नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से केवाईसी रुकी हुई थी। और उनका 100 से तो कम ही थे, लेकिन नियर टू 100 एम्प्लॉयज़ भी थे, तो मैं उसको करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी और मैं परेशान था कि मैं कैसे करूँगा। मैंने तो कल ही एक अभी मेल आईडी भेज भी दी है अपने रीजनल ऑफिस पे, ताकि वो जल्द से जल्द अप्रूव हो जाए और मैं उसको आगे कर सकूँ। 15 तारीख से पहले पहले इसको करना भी है। अगर आपका भी कोई पेंडिंग है तो जल्दी निपटा लीजिए, ताकि आपको अप्रूवल में भी हो सकता है 1-2 दिन का टाइम लगे। तो सबसे पहले इसको निपटा लीजिए ताकि आप लोग आराम से सुकून से प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकें। अगर आपका डीएससी एक्सपायर भी हो चुका तो डीएससी बनवा के इसको करवा लीजिए। तो यही था मेरा आज का अपडेट। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करने का ये नंबर है, आपको कुछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को प्रमोट करिए, ताकि इस तरह की नॉलेज हर प्रोफेशनल के पास पहुँचे, हर एम्प्लॉयर के पास पहुँचे। और किसी का भी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो मेन मोटो है कि सबको उसका बेनिफिट मिलना, वो किसी का ना छूटे, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए टिल देन टाटा।